हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। जियो हॉटस्टार पे 26 जनवरी से एक नई सीरीज स्ट्रीम हो रही है जिसका नाम है स्पेस जैम चंद्रयान। चंद्रयान 2 के फेलियर से चंद्रयान 3 की सक्सेस तक की स्टोरी बताती है ये सीरीज। चंद्रयान 2 में कैसे विक्रम लैंडर सैबोटाज हो जाता है, किस तरह से साइंटिस्ट विक्रम लैंडर को ढूंढने की जद्दोजहद में लगे रहते हैं। चंद्रयान 2 के फेलियर के बाद किस तरह से उन पर इन्वेस्टिगेशन की जाती है, उनकी पर्सनल लाइफ। 2020-21 का पैंडेमिक, जब वो पैंडेमिक का पूरा सीन आता है तो हमें वो सीन काफी हिट करता है, क्योंकि हम सब उस दौर से गुजरे हैं और जो कि हम अब भूल चुके हैं। लेकिन जब ये सीन आता है तो वो बहुत ही बुरी तरह से हिट करता है 2021 का पैंडेमिक। लेकिन इसके बाद कहानी आगे बढ़ती है और इसरो के जो साइंटिस्ट हैं वो हार नहीं मानते हैं। ये पूरी कहानी उनके करेज, कन्विक्शन एंड क्लैरिटी की कहानी है, शोइंग देयर डेडिकेशन फॉर द कंट्री। ये पूरी स्टोरी उन वैज्ञानिकों की पूरी मेहनत और वो किस तरह से दिन रात मेहनत करते हैं और अपनी फेलियर से वो कुछ सीखते हैं, कुछ वो नया डिस्कवर करते हैं और अगेन स्टार्ट करते हैं। और मतलब जहाँ वो हार जाते हैं उस हार को अपना दुख में ना बदलकर उस हार से आगे बढ़कर वो अपनी जीत के लिए अलग अलग तरीके से किस तरह से वो अपनी हार को जीत में बदले उस कोशिश में लग जाते हैं। ये एक बहुत अच्छी स्टोरी है, काफी इंस्पायरिंग स्टोरी है। बात कर रहे हैं इस सीरीज में काम करने वाले एक्टर्स की, तो सीरीज में नकुल मेहता जो है वो एक साइंटिस्ट का किरदार निभा रहे हैं जिनका नाम अर्जुन वर्मा है, जो कि विक्रम लैंडर के नेविगेशन सिस्टम एक्सपर्ट हैं। और इनके अलावा श्रेयस सरन जो है वो इसरो की प्रोजेक्ट मैनेजर का किरदार निभा रही हैं। अमृता खानवेलकर जो है वो अर्जुन वर्मा की वाइफ का किरदार निभा रही हैं। ये सीरीज टीवीएफ जो प्रोडक्शन हाउस है उन्होंने ये सीरीज बनाई है, जो कि पंचायत जैसी एक्सीलेंट सीरीज बना चुके हैं। मतलब टीवीएफ प्रोडक्शन के बारे में बात करें तो ये इकलौता है प्रोडक्शन है जिसने एक अलग तरह की कहानी ओटीटी पर लेकर आई। और मतलब जिस तरह से इनकी सीरीज हिट हुई उसके बाद मतलब कंटेंट और कहानी का दौर चल पड़ा है। वो अब अलग अलग तरह के जॉनर में सीरीज बना रहे हैं और इसमें इन्होंने चंद्रयान पर भी की कहानी पर भी इस सीरीज को बनाई है और काफी को पूरी कोशिश की है कि वो अच्छी तरह से इस सीरीज को बनाए। क्योंकि मैंने जब इस सीरीज को देखी और जो वीएफएक्स है, कहते हैं कि भारत में वीएफएक्स का काम उतने अच्छे से नहीं किया जाता है, लेकिन टीवीएफ वालों ने पूरी कोशिश की वीएफएक्स में भी अच्छा काम करने की क्योंकि जब हम देखते हैं तो ऐसा लगता है कि हम चंद्रमा को बहुत ही करीब से देख रहे हैं। ऐसा लगता है कि अगर इतना नजदीक से चंद्रमा को दिखाया गया है, ऐसा लगता है कि हम हाथ बढ़ाकर उसे छू सकते हैं, इतनी क्लैरिटी के साथ दिखाया गया है। जो एंडिंग में जो हमने खुद एक्सपीरियंस किया था जब 2023 अगस्त में ये हुआ था, चंद्रयान 3 सक्सेस हुआ था और हमारा विक्रम लैंडर चंद्रमा के साउथ दक्षिण एरिया में लैंड हुआ था। हमने सबने इसे लाइव देखा था। उसी पूरे सीन को रिक्रिएट किया गया है और बहुत अच्छे से रिक्रिएट किया गया है। किस तरह से लैंड रोवर जो है वो चंद्रमा पर लैंड करता है और उसके बाद जो रोवर है वो बाहर निकलता है और जो हमारे भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है, नेशनल एम्बलम है, उसकी छाप जो है वो चंद्रमा पर बनाता हुआ चलता है। ये पूरा सीन बहुत बहुत सुंदर लगता है, जिसे जहां पर विक्रम लैंडर जो है लैंड हुआ है उसे आगे चलकर शिव शक्ति पॉइंट